नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। पलवल NH-19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना कड़कड़ाती ठंड के बीच जारी है। साथ ही 20वें दिन 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर जिले के गांव औरंगाबाद के 11 किसान बैठे। किसानों ने कुछ दिन पूर्व KMP KGP सहित हाईवे पर स्थित तुमसरा टोल टैक्स को फ्री कराया हुआ था। शनिवार दोपहर को जैसे ही किसानों को पता चला कि तुमसरा टोल टैक्स को फिर से चालू कर दिया गया है, तो सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर टोल टैक्स पर पहुंच गए और टोल को फ्री कराया। टोल इंचार्ज महेश चौहान का कहना है कि NHAI और प्रशासन की तरफ से टोल को फ्री कराने के उनके पास कोई लिखित आदेश नहीं आए हैं, लेकिन किसान भाइयों के मान सम्मान में टोल को फ्री कर दिया गया है। यदि अधिकारियों की तरफ से कोई आदेश आता है या फिर किसान भाई अधिकारियों को नोटिस देते हैं और उनके पास जो भी आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले फास्टैग से पेमेंट हो रही थी, लेकिन फिलहाल वो भी बंद है। जो हमारे अधिकारी हैं, अभी तक हमारे पास ऊपर से कोई लिखित ऑर्डर तो है नहीं फ्री कराने का, नहीं हमारे पास NHAI से है, नहीं हमारे पास प्रशासन की ओर से है। मगर ये है कि जो अब ये किसान भाई आए हैं, इनका मान सम्मान के लिए हमने अभी टोल फ्री किया है। और अगर हमारे पास कोई ऊपर से ऑर्डर आता है या किसान भाई NHAI को कोई नोटिस नोटिफिकेशन देते हैं और वो हमसे बोलते हैं, तो हम इसको चलाने में सक्रिय रहेंगे। अन्यथा हमारी मजबूरी होगी टोल को ज़्यादा देर फ्री करना, क्योंकि हमारे पास आगे से कोई भी ऐसा ऑर्डर आया नहीं है। नहीं, ये तो पूरे देश के लेवल पर ही जो राष्ट्रीय मुद्दा है हमारा, जो किसानों के 3 जो काले कानून हैं जो वापस लेने की बात है, उसका ये मुद्दा है कि जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, पूरे देश में जितने भी टूल हैं वो फ्री रहेंगे। ये हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है। पंचकुला में बर्ड फ्लू के खौफ के बीच प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बर्ड फ्लू की रोकथाम में टीमों का गठन कर इसे रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बर्ड फ्लू को और फैलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसा ही मामला पंचकुला के बरवाला स्थित गांव खगेसरा से सामने आया है। शुक्रवार को रायपुरानी के 2 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद बताया जा रहा है कि देर रात को कुछ लोगों ने सड़क किनारे मरी हुई मुर्गियों को फेंका है। वहीं बर्ड फ्लू के बीच सड़क किनारे मरी हुई मुर्गियां मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक सड़क किनारे मरी मिली करीब 250 मुर्गियों की सूचना प्रशासन को भी दी गई, लेकिन प्रशासन से कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। प्रशासन से मदद न मिलने के कारण ग्रामीणों ने JCB की मदद से खुद ही 250 मरी मुर्गियों को दफना दिया। करनाल के कमांडो कॉम्प्लेक्स नेवल में 5 बगुले मृत पाए गए। सूचना मिलने के बाद आसपास के क्षेत्र में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी पशुपालन विभाग को दी गई। डिप्टी डायरेक्टर ने सूचना मिलते ही टीम को तुरंत मौके पर भेजा। 5 बगुलों के शव को कब्जे में लिया गया। पूरे परिसर को सैनिटाइज भी करवाया गया है। प्राथमिक जांच में बर्ड फ्लू ना होने की बात कही जा रही है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर विभाग ने सैंपल को जांच के लिए रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लैब जालंधर भेज दिया है। सोमवार शाम तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। आसपास के लोगों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए पशुपालन विभाग के सभी 53 टीमों को गठित कर उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जहां से भी बर्ड फ्लू की आशंका की सूचना मिले, मौके पर जाकर निरीक्षण करें। विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। टीमें गांव में भी विजिट कर रही हैं। साइबर क्राइम के मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस अपराधों पर लगाम लगाने में विफल रही है। शहर के PLA एरिया से साइबर क्राइम का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें, हिसार में एक अज्ञात शख्स ने व्हाट्सएप पर वाउचर भेजकर खाते में रुपए आने का लालच देकर एक PLA एरिया के निवासी से 1 लाख से अधिक की राशि हड़प ली। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस को शिकायत दी गई है। बेरी में हत्या के प्रयास के मामले में गवाह पर शुक्रवार देर रात को बाइक सवार युवकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। घटना को अंजाम देकर हमलावर भी फरार हो गए। गोली लगने से गवाह गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे उपचार के लिए बेरी के अस्पताल में लाया गया। यहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रोहतक PGI रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने घायल के साथी के बयान पर एक नामजद सहित 2-3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
बेरी निवासी करमवीर ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वो अपने साथी बेरी के बैठान पाना निवासी विजय के साथ घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में 3-4 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। उन्होंने विजय पर सीधे ही फायरिंग आरंभ कर दी, जिसमें विजय के छाती, पैर आदि कई जगहों पर करीब आधा दर्जन गोलियां लगी हैं। हमलावर घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। गोली लगने के कारण लहूलुहान अवस्था में विजय को उपचार के लिए बेरी के अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत के चलते उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया, जहां फिलहाल विजय आईसीयू में भर्ती है। सड़कों पर यमदूत बनकर दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए आरटीए विभाग पूरी तरह से सख्त हो चुका है। दिन रात चेकिंग कर इन वाहनों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। आरटीए सेक्रेटरी भारत भूषण कौशिक ने बताया कि नए साल की शुरुआत से अब तक आरटीए ने 26 लाख के चालान किए हैं। इसके लिए रात को स्पेशल ड्राइव भी चलाया गया था। रात को भी 22 चालान करके 22 वाहनों को इंपाउंड भी किया गया और 7 लाख की रिकवरी की गई है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि हम न केवल माइनिंग खनन से भरे ओवरलोड के चालान कर रहे हैं, बल्कि कोई भी ओवरलोड वाहन, चाहे वो लकड़ी से भरा हो या फिर खनन सामग्री से या फिर किसी भी सामग्री से भरा हो, उसका चालान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी ट्रांसपोर्टर्स जो भी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं, जितनी भी परमिशन है वाहन की, उसके अनुसार ही गाड़ी में सामान भरें। देखिए, नव वर्ष में हमने करीब 26 लाख के करीब चालान किए हैं और रात हमने स्पेशल ड्राइव चलाया हुआ था, तो इसमें भी रात में हमने 22 चालान करके हमें 7 लाख की रिकवर किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि न केवल हम माइनिंग मटेरियल का चालान कर रहे हैं, अभी तो कोई भी ओवरलोड व्हीकल है, चाहे वो लकड़ी से भरा है, चाहे वो माइनिंग मटेरियल से भरा है, तो हम उन सबका चालान कर रहे हैं। मेरी सभी जगाधरी और यमुनानगर निवासियों से निवेदन है, जो भी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, कि कृपया अपने जो जितना भी उनका परमिशन है लोड की अपने व्हीकल्स में, उतना ही अपना लेकर आएँ। तो वैसे भी हम लोगों ने धुंध के मौसम में थोड़ा सा एक ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इतना माल ना भरेगी जिससे समय पर ब्रेक ना लगे और वो एक्सीडेंट का कारण बने। टोहाना में संयुक्त एक्शन कमेटी के बैनर तले किसानों ने सर छोटू राम की पुण्यतिथि पर भूख हड़ताल शुरू की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने सरकार पर जबरन 3 काले कानून थोपने का आरोप लगाया और दुष्यंत चौटाला को किसानों का झूठा मसीहा कहने वाला नेता बताया। इस दौरान किसानों ने कहा कि सर छोटू राम ने किसानों की मदद के लिए अनेक ऐसे कार्य किए जिसके चलते उन्हें याद किया जाता है और इसी के चलते उनकी पुण्यतिथि पर किसानों ने यह भूख हड़ताल शुरू की है। किसान नेता रमेश ने बताया कि सरकार लगातार तारीख पर तारीख दे रही है। सरकार को इस जिद को आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने पिछले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ और किसानों का मसीहा होने के नाम पर वोट हासिल किए थे, लेकिन वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए, जिसका उन्हें आने वाले समय में नुकसान झेलना पड़ेगा। किसान मसीहा सर छोटू राम जी की पुण्यतिथि है, उनको हम नमन करते हैं। और इस विषय पर आज हमने 5 किसान जो टोहाना से संयुक्त एक्शन कमेटी की तरफ से 5 किसान कर्मिक अनशन पर भूख हड़ताल पर हम बैठे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते। हम या तो मरेंगे या जीतेंगे। हमारे कानून वापस करो और MSP का हमें अधिकार दिया जाए। देखिए, जहाँ तक दुष्यंत चौटाला का सवाल है, उन्होंने इसमें कोई दुराई नहीं, किसानों ने वोट दिए थे और बीजेपी सरकार के विरोध में वोट दिए थे। लेकिन दुष्यंत चौटाला और JJP पूरी जो फ्यूज जो होता है ना, बम होता है, वो फ्यूज बम की तरह बिना बारूद के फ्यूज हो गया है और उनसे किसान आगे से कोई नाता नहीं रहा है। किसानों से गद्दारी की है, धोखा किया है। आने वाले समय में दुष्यंत को और पूरी JJP को, पूरी BJP को किसान सबक सिखाएंगे। रोहतक में बाबा लक्ष्मणपुरी की 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर डेरा परिसर में सुबह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और दोपहर को भंडारे का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिन लोगों ने रक्तदान किया उनको सर्टिफिकेट भी दिए गए। कोविड-19 के चलते कार्यक्रम में मास्क पहनने और उचित शारीरिक दूरी रखने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मेयर मनमोहन गोयल और समाज सेवी राजेश जैन ने शिरकत की। बता दें कि हर साल 9 जनवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है।
देवेंद्र चहल ने बताया कि कोरोना काल में भी उन्होंने सरकार से स्पेशल परमिशन लेकर रक्तदान शिविर लगाए थे। बता दें कि शुक्रवार को डेरे में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कलाकारों ने गुरु और ईश्वर भक्ति के लिए अनेक भजन सुनाकर सभी को भक्ति रस में सराबोर कर दिया था। देर रात तक भी श्रद्धालु उनके भजनों पर झूमते नजर आए थे। बाबा लक्ष्मणपुरी जी महाराज जी के जो बहुत पहुंचे हुए संत थे, उनकी 26वीं पुण्यतिथि है आज। बाबा लक्ष्मणपुरी जी के डेरे पे हर साल 9 जनवरी को शिविर का आयोजन किया जाता है। और बड़ी बात इसमें विशेष बात यह है कि इस सर्दी का बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम होता है और हमारे ब्लड बैंक में ब्लड की शॉर्टेज होती है और ये बहुत विशाल शिविर होता है, इसका बड़ा महत्व होता है। हर साल 9 जनवरी को शिविर का आयोजन किया जाता है और हमारे ब्लड बैंक की कमी को पूरा किया जाता है। मेरा सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान शिविर का आयोजन करें, ताकि हरियाणा का एकमात्र पीजीआई रोहतक में होने की वजह से रक्त की कमी को पूरा किया जा सके। हमारे सभी साथी जैसे देख रहे पंकज चावला जी है, सांपला से आए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में महिला से संबंध बनाने के दौरान गले में बांधी गई रस्सी से दम घुटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि घटना शहर के खापरखेड़ा इलाके के एक लॉन्ज में बृहस्पतिवार देर रात हुई। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार मृतक का महिला से पिछले 5 साल से संबंध था। महिला विवाहित है और उसके बच्चे हैं। दोनों बृहस्पतिवार रात को समय बिताने के लिए एक लॉन्च में गए थे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।